राज या हुड्डा जी को अपने आप को प्रूव करना होगा। तो ये एक हाथ में आई हुई सत्ता को मैं कहूंगा खो दिया है कांग्रेस ने। बाकी तो रिजल्ट बताएंगे। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हिंद वॉइस। हमारे साथ मौजूद है जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट, पंजाब जाट महासभा के महासचिव राजा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद विक्रम, और आपके जो दर्शक हैं उन सबको मेरा प्रणाम। राजा सिंह जी, आप चंडीगढ़ से हैं और चंडीगढ़ जो है पंजाब हरियाणा की राजधानी है और इस वक्त चुनाव चल रहे हैं हरियाणा में। वैसे तो जम्मू में भी चल रहे हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव पे बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिल्ली से लगता हुआ प्रदेश है और यहाँ पर भी वही चीज हमें देखने को मिल रही है कांग्रेस की तरफ से। यहाँ मैं कांग्रेस पार्टी का जिक्र करूंगा। कुछ सवाल है मेरे, जो उन्होंने मध्य प्रदेश और जो उन्होंने राजस्थान में स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि जो आला कमान है उसका इन्वॉल्वमेंट कम रहेगा, और जब कम इन्वॉल्वमेंट इस बार के चुनाव में वहां रहा तो दोनों जो प्रदेश थे उनके हाथ से निकल गए। इवन छत्तीसगढ़ भी इनके हाथ से चला गया। पिछली बार, अब से 5 साल पहले बात कर जाए तो राहुल गांधी ने तीनों की कमान अपने हाथों में ली थी, तीनों जीत लेते। मध्य प्रदेश बाद में सरकार गिराई गई, वो अलग बात है। देखा जाए हरियाणा में ऐसा क्यों हो रहा है, वहां पे भूपेंद्र एंड कंपनी जो हुड्डा एंड कंपनी है उसका वर्चस्व ज्यादा क्यों है? क्या कांग्रेस गलती कर रही है? क्या कांग्रेस में अंतरकलह चल रही है? क्या बीजेपी इसका फायदा उठाएगी? क्या चीजें हरियाणा में इस वक्त हो रही हैं, आप बताएं। इकराम, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे जितना भी बड़ा नेता हो, जैसे कि संगठन से बड़ा देश नहीं होता, ऐसे कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता। उस संगठन की ताकत की वजह से ही वो व्यक्ति आज जो अपने आप को पावरफुल मानता है, उस संगठन की वजह से ही वो पावरफुल है। तो आदमी को चाहिए कि मेरे लिए मेरी पार्टी फर्स्ट होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है? और मैं आपको यह भी बता दूं कि चाहे वो घर है, चाहे वो राजनीति है, चाहे वो बिजनेस है, अगर उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं होगा और उसमें जो वहां का जो हेड है वो अथॉरिटेटिव नहीं होगा, टाइम से एक्शन नहीं लेगा और टाइम से चीजों को एनालाइज करके चेंजेस नहीं करेगा, तो कोई ना कोई आदमी अंदर विद्रोह करने की शक्ति रखता है। जब उसको लगता है, आपने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसके अंदर 5-6 भाई इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, तो सबकी बीवियां कहती हैं कि भाई तेरे कारण ही तो सब कुछ चल रहा है, तो बाकी सारों को क्यों मौज लेने दें। तो उस चक्कर में ये सब अलग अलग हो जाते हैं और पता चलता है कि जिसको घर में सबसे निखद माना जाता था वो तो अमीर बन जाता है, और जो सोचते थे कि सारा घर हमारी जगह से चल रहा है वो कहीं के भी नहीं रहते। तो इंसान को अपने बारे में गुमान होता रहता है। तो इसी एग्जाम्पल को लेते हुए मैं बोलूं कि कांग्रेस की सबसे बड़ी जो कमी रही है कि कांग्रेस के जो नेता स्टेट में पावरफुल हो गए, जैसे पंजाब में अमरिंदर सिंह थे, जैसे कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में हुए, ऐसे ही हुड्डा इनके जो नेता हैं वो हरियाणा में स्ट्रांग पोजीशन में हैं। देखो, आज की डेट में जो राजनीति चलती है उसके लिए धन बल सब चाहिए। तो ये जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उसके कारण इनको धन बल की कमी है नहीं, और उन्होंने अपना वर्चस्व टिकटों के अंदर दिखा भी दिया। अब जो बाकी के नेता हैं उनकी स्पेस कहां है? तो ये मैं मानूंगा कि कांग्रेस हाईकमान की बहुत भारी गलती है। यही अभी आज हालात बीजेपी के हैं। 10 साल तक जो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व था, चाहे वो मोदी है, अमित शाह है, उन्होंने किसी भी चीफ मिनिस्टर को, चाहे वो जितना भी बड़ा नेता था, चाहे वो वसुंधरा राजे थी, चाहे वो आपका शिवराज चौहान थे, चाहे आपके रमन सिंह थे, सबको उन्होंने अपनी जगह पे रखा। कभी भी उन्होंने उनको लार्जर देन लाइफ की पिक्चर में आने नहीं दिया। कांग्रेस इस मामले में हमेशा कमी में रही है। आज मैं हैरान होता हूं कि बीजेपी के अटैक करने के लिए राहुल गांधी पे कम से कम 20 से 30 नेता हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसे लगता है कि जैसे हर चीज का जवाब राहुल ने ही देना है। वो स्पोक्समैन भी वही है, वर्कर भी वही है,
एक्सक्यूज मी, और नेता भी वही है। तो संगठन कहां है? क्यों नहीं उन्होंने दूसरे कतार के नेता, तीसरी कतार के नेता तैयार किए जो कि बीजेपी से या और अन्य पार्टियों से लोहा ले सके? क्यों वही पुराने लोगों को लेकर ये चल रहा है? और ये आज क्या हो रहा है कि जैसे पंजाब की सत्ता इनके हाथ में थी, इन्होंने झोली में आम आदमी पार्टी को दी। ऐसे ही मेरा ये मानना है कि हरियाणा की इस बार जो पब्लिक चाहती थी कि कांग्रेस के हाथ में कमान दे, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो अंदर की जो फूट है उसके कारण मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस के हाथ में हरियाणा में कमान आएगी। दूसरा क्या है, हम ये देखते हैं कि इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत लेट है, इमीडिएट एक्शन नहीं है। ये पता नहीं कौन से चक्रों में रहते हैं, कौन से डिसीजन मेकिंग में रहते हैं। आज तो राजनीति पल पल की राजनीति होगी। आज बीजेपी अगर इतनी अग्रेसिव और इतनी बड़ी पार्टी बनी तो इसलिए कि बीजेपी 24 घंटे राजनीतिक मोड में रहती है, हर स्टेप को वो एनालाइज करती है और उसके मुताबिक कोई चेंजेस करने हैं वो करती रहती है रेगुलर। तो अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर हम उसके अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, टाइमली एक्शन नहीं लेंगे तो यही हाल होगा। आज देखिए कि हरियाणा के इलेक्शन से राहुल गांधी जी को तो छोड़ दीजिए, आप ये देखिए शैलजा जी या आपका सुरजेवाला जो है, जो इनके बड़े नेता काउंट होते हैं, ऐसा लगता है कि इलेक्शंस हो ही नहीं रहे, कांग्रेस की तरफ से पार्टिसिपेशन है ही नहीं। और राहुल गांधी जो अभी करनाल में होके वापस गए हैं, उन्होंने ये बता दिया है, जहां तक मैं उस मैसेज को पढ़ पा रहा हूं, कि हुड्डा साहब अगर आप सारी सीटें अपनी मर्जी से ले गए तो जीत भी अपनी मर्जी से जाइए। अगर आप इतने ही पावरफुल हैं तो आपको हमारी जरूरत ही क्या है? तो इस बार हुड्डा को अपने आप को प्रूव करना होगा, और अगर हुड्डा ये इलेक्शन नहीं निकाल पाए तो हरियाणा से हुड्डा की राजनीति खत्म हो जाएगी। और कांग्रेस के लिए जो नए कांग्रेसी हैं या पुराने कांग्रेसी हैं जो हुड्डा के सामने कभी हुड्डा को मात नहीं दे सके, आज देखिए इतने बड़े जो इनके कांग्रेसी थे, चाहे वो आपका जो भजन लाल के बेटे हैं बिश्नोई, चाहे ये अभी किरण चौधरी हैं, ये सारे लीडर बीजेपी में गए क्योंकि हुड्डा ने कभी भी किसी को हरियाणा में अपने अलावा लीडर उभरने ही नहीं दिया। ये उनकी अपनी क्वालिटी है। लेकिन एक आदमी कभी भी पार्टी से बड़ा नहीं होता। अगर पार्टी उसके साथ नहीं है तो आज या हुड्डा जी को अपने आप को प्रूव करना होगा। तो ये एक हाथ में आई हुई सत्ता को मैं कहूंगा खो दिया है कांग्रेस ने। बाकी तो रिजल्ट बताएंगे आगे। तो जिस तरह का डिसीजन 5 अक्टूबर को आएगा उसमें पता चलेगा। लेकिन आज मैं ये जरूर कहूंगा कि कांग्रेस जो जितनी अग्रेसिव से लड़ रही थी, उन्होंने बीजेपी को, जैसे कहते हैं ना, पहलवान को चित्त करने का जब टाइम आया तो वो रिंग में नाचने लग पड़ा। देखो देखो देखो, मैंने इसको नीचे फेंक दिया, देखो इसको मैंने नीचे फेंक दिया। उतनी देर में दूसरे पहलवान को चांस दे दिया कि वो अपने आप को दोबारा इकट्ठा करके तुम्हारे साथ लड़ने की ताकत इकट्ठी कर ले, बजाय कि चित्त करते उन्होंने बीजेपी को उठने का दोबारा एक मौका दे दिया है। जो इनकी अपनी अंदर फूट थी उसके कारण आज बीजेपी दोबारा अग्रेसिव होके लड़ रही है। लेकिन अगर कांग्रेस को नुकसान होता है, हम ये नहीं कहते अभी चुनाव नहीं हुए, वोटिंग नहीं हुई, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन अगर बाई चांस ऐसा हो जाता है तो फिर कांग्रेस जवाब क्या देगी, क्या चीजें सामने रखेगी? क्योंकि पहले 3 बड़े स्टेट खो चुकी है जहां पर सरकारें थी। इकराम, मैं आज आपको एक बात बोलता हूं, आज हमारा जो राजनीतिक मुहाना इस सिस्टम पे आ चुका है कि झूठ, बेशर्मी इस लेवल पे बढ़ चुकी है। मैं तो हैरान होता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री खुलेआम मंचों से झूठ बोलते हैं। जो गणेश जी के लिए आज वो प्रचार कर रहे हैं कि कांग्रेस ने गणेश जी को जेल में डाल दिया, वो सरासर झूठ है। वो दिखाया गया कि बीजेपी के लोग गणेश जी की मूर्ति को लेके प्रोसेशन कर रहे थे, पुलिस ने
वो जो गणेश जी की मूर्ति को अपनी वैन में डाला और उसके बाद जाके विसर्जन किया। क्या हमारा प्रधानमंत्री इस लेवल पे आ गया है कि उसके पास अपने काम ना गिनाने के लिए वो झूठ बोल रहा है? तो आप सोचो कि जो देश का एक नंबर आदमी है वो ही झूठा और बेशरम हो चुका है, तो बाकी समाज को आप क्या बोलोगे? तो कांग्रेस भी क्या कहते हैं हाथ पल्ला छुड़ा लेगी, क्योंकि कारण तो यह है कि भुगत भोगी तो देश की जनता होती है इकराम। ठीक है, इन लोगों का तो क्या है, इन लोगों को तो फिर इकट्ठे बैठ के कोई ना कोई स्कीम लड़ा के इनको पावर में आए ही जाएंगे। एक नेता के आगे कमजोर नेता खड़ा कर दिया जाएगा ताकि भाई तू भी जीत के पार्लियामेंट में आ जा, तू भी जीत के पार्लियामेंट में आ जा, हम ही रहे, हमारी टीम रहे, हम ही खाते पीते रहे और दूसरों को आने ना दो। आज की डेट में मैं ये कहने जा रहा हूं, आज इस देश को एक नई पार्टी की जरूरत है, नए लोगों को जरूरत है, नई सोच की जरूरत है और ये जनता ही करेगी, ये जनता ही करेगी। कुंद हो चुकी हैं ये पार्टियां। एक आम आदमी पार्टी जो की निकली थी वो भी बीजेपी की ही मुझे बी पार्टी लगती है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल का इस टाइम पे बाहर निकलना, 90 सीटों पे कैंडिडेट खड़ा करना, ये बीजेपी को जिताने का ही एक रास्ता है। चाहे आज गोपाल कांडा है, चाहे जेजेपी है, पैसे के गुजरातियों के पैसों के आगे हिंदुस्तान की सारी कौमें नतमस्तक हो चुकी हैं। देश को खुला छोड़ दिया गया है लूटने के लिए, क्योंकि उस लूट का माल हर एक नेता को आ रहा है, चाहे वो राजपूत है, चाहे वो सिख है, चाहे वो क्या कहते हैं कोई भी कास्ट लगा लो आप। हमारे सिखों का हाल देख लो, ये रवनीत बिट्टू, हमें नहीं लेना देना वो पॉलिटिकल क्या स्टेटमेंट देता है, पर उसने पगड़ी की शान मिट्टी में मिला दी। अरे तू 15 साल उस पार्टी का एमपी रहा, तेरी कीमत आज इसलिए लगी, तेरे को आज बीजेपी ने इसलिए अपनी गोद में बिठाया कि तू किसी घर पे अच्छी तरह से रहता था। मैं अगला वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता क्योंकि वो अशोभनीय हो जाएगा, जनता अपने आप समझ जाएगी। तो गली के जो फिरते हैं उनको कोई अपनी गली में नहीं, अपनी गोद में नहीं बैठाता। किसी का अगर बहुत अच्छा लालन पोषण हुआ हो, उसी को दूसरा कहता है आ मेरी गोद में, मैं भी तुझे प्यार करता हूं। तो आज जो बीजेपी ने लिया वो क्यों लिया कि कांग्रेस ने उसको 15 साल अपना पालन पोषण किया और उसको एमपी बनाया। अरे तुम ये कहो जी मेरी आज मैं बीजेपी के साथ हूं, तो कांग्रेस को गाली देने का मतलब क्या हुआ? आज आपने सिखों का जो परम धर्म है कि किसी के घर से एक नवाला भी खाया हुआ हो, किसी के घर से एक पानी भी पिया हो, तो आदमी उसका सदा एहसानमंद रहता है। तो आप ये जो बोल रहे हैं इससे आप सिखों की क्या इमेज बना रहे हैं? एहसान फरमोशी की बना रहे हैं। और हमारी गुरबानी में लिखा गया है कि एहसान फरमोशों का जो भार है वो धरती भी नहीं झल सकती। ऐसे ही तरविंदर सिंह मरवा है, तरविंदर सिंह मरवा क्या होता था? एक दिल्ली का अदनिया एक आदमी था, आज उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी है। वो किस कारण है कि वो कांग्रेस ने उसे एमएलए बनाया तो बीजेपी ने उसकी कीमत डाली और आज वो कह रहा है कि भी हम इंदिरा गांधी जैसा हाल करेंगे। आप ये देखो कि नेताओं के करैक्टर क्या हो गए इकराम। तो कहते हैं कि आजकल एक शेर मैंने सुना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, कुछ तो हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए, अरे जनाब हम कुछ भी कर जाएंगे अखबार में रहने के लिए। तो ये जो नेता बने हैं ये किसी भी बदजुबानी बदगुमानी जो गंदी से गंदी लैंग्वेज यूज करके ये आज की डेट में खबरों में बना रहना चाहते हैं। और ये इस महान भारत देश की दुर्भाग्य है कि उसकी संस्कृति के खिलाफ है जो आज ये हो रहा है। मेरा आह्वान है हिंदुस्तान की जनता से कि जो इस देश की जिसको जो इनके दिल में बसता है, अगर चाहते हो तो एक नई पार्टी बनाने की जरूरत है, एक नई सोच की जरूरत है, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये जंग लग चुकी हैं। इनको आप जितना मर्जी इनका आप जंग साफ करने की कोशिश करें तो लोहा मजबूत नहीं रहता, लोहा तो आप गलत
सवाल मेरा यह है कि आप पारंपरिक पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, आपकी प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, पब्लिक डोमेन में चीजें हैं, आप भी एक मोर्चे के साथ जुड़े हैं, तो आपका इशारा उस ओर है कि आप कुछ नया करने की कोशिश में हैं। इकराम, हमने लोक स्वराज मोर्चा बनाया। लोक स्वराज मोर्चा में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग पार्टीज हैं। आपने भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि हर एक को अपने विचार के अलग करने की है, लेकिन वो सब अपने अपने विचारों को छोड़ के एक मंच पे आए कि अगर भारत देश को जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी को छोड़ के एक ग्रुप के नीचे लड़ने के लिए तैयार हैं। हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे। जो लोग लड़ना चाहते हैं इस लड़ाई को, जो भारत देश को आगे बढ़ाने की लड़ाई को, अभी हमारा दिल्ली के अंदर भी ये इलेक्शन लड़ने की बात चल रही है, हरियाणा के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि भाई, लेकिन बात वहीं आ जाती है अगर हम किसी पार्टी के समर्थन में आते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं था अपने कैंडिडेट खड़े करने का, तो हम किसी का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि आज की डेट में हम ये सोचते हैं कि एक नई सोच की जरूरत है, उन लोगों की जरूरत है जो अपने से ऊपर उठ के भारत देश को देखते हैं और भारत देश की समृद्धि बनाना चाहते हैं। आज क्या आप राहुल गांधी को कोस रहे हैं कि वो अमेरिका में जाके बोला? अरे भाई, तो प्रधानमंत्री कौन सा हमारा चुप है, वो भी वहां जाके बोलता है। तो कुल मिला के हालात तो यही है कि अमेरिका आपको क्या देने वाला है? अमेरिका की तो अपनी कौन सी जिंदगी सही है कि जो वो आपकी प्रॉब्लम्स हल करेगा, और वहां जाके अपने देश की बदखोई क्यों करनी? आज हमारे देश की ताकत पता चल गई जब क्या कहते हैं, अजीत डोभाल अभी रशियन प्रेसिडेंट के सामने बैठा था, ऐसे लग रहा था कि शेर के आगे भीगी बिल्ली बैठी है। उसी ने हिंदुस्तान का जो आज का एक सिस्टम है वो जग जाहिर कर दिया कि उसके बेचारे डर के मारे उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। क्या ये देश है? ये देश तो वैसे सूरमाओं का देश है। एक तरफ कहते हो कि यंगस्टर्स का देश है और वहां आप बिकी बिल्ली बने हुए हो। तो कहने का मतलब एक सॉलिड नेतृत्व की जरूरत है। चाणक्य कहते थे, अगर किसी व्यापारी को आपने राजा बना दिया, वो देश बेच खाएगा। ये देश की जनता नहीं समझ पा रही। वो एक हाथ में हिंदुओं को लॉलीपॉप देते हैं मुसलमानों के डरावे का, और वो एक होता है ना कि एक हाथ में 10 दिया और दूसरी हाथ से 10,000 ले लिया। ध्यान सारा आपका इस बात भी है कि वो आपको 10 रुपए दे रहे हैं, लेकिन लेके क्या जा रहे हैं वो जब सब निपट जाएगा तब आपको पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस पूरे अपडेट्स के लिए। आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। हरियाणा का आपने बहुत अच्छा अपडेट दिया, साथ ही और बड़े अपडेट्स जो चल रहे थे देश में अलग अलग मुद्दे पर, उनसे भी अवगत कराया जनता को। तो आप लोग ऐसे एपिसोड को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी सर से। तब तक के लिए दीजिए।